हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के सारे वो क्वेश्चन जो 19/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के, सारे वो क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, इसमें सारे के सारे सेट आपको मिल जाएंगे, टोटल 99 सेट का इसी बुक का हम करेंगे वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पिन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस at a distance of 20 centimeter, the converging lens form an image that is real, inverted and equal to the size of the object. The power of the lens is, देखो कन्वर्जिंग लेंस की बात हुई है दोस्तों, तो कौन सी लेंस की बात हुई है, इसका मतलब यहाँ पे हुई है कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। तो पावर क्या होता है उसका निकालने के लिए हमें किसकी फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u बराबर है 1/f। 1 बाई, अब दोनों का इमेज और इसका ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, 1/20 माइनस, और माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं नेगेटिव, माइनस 1/20 बराबर होगा किसके? 1/f के। तो ये आया दोस्तों 1/f बराबर है 2/20 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, मतलब कि 1/10, 1/10। अब देखो पावर क्या होता है, पावर होता है d इजक्वल टू 1/f। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? f की वैल्यू 10 आएगी, f की वैल्यू 10 आएगी। तो f की वैल्यू 10, 1/10 बराबर है डायोप्टर। अब इसको करेंगे किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी हमने गलती कर दी। देखो अगर हम यहाँ यहीं पे देखो आप, ये 1/10 दोस्तों, इसको 0.1 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब f की वैल्यू 1/f होता है d, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1/0.1, 1/10 ऊपर चला जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। कितनी आएगी? 10। कौन सा? प्लस के, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Question number 2. Which of the following compounds get precipitated when lead nitrate solution is mixed with sodium iodide solution? lead nitrate की दोस्तों आप रिएक्शन कराओगे, lead nitrate NO3 ट्वाइस, किसके साथ? सोडियम आयोडाइड। तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों? ये बनेगा PbI2 प्लस 2Na NO3। तो कौन सा होगा आयोडाइड? ये होगा लेड आयोडाइड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ferrous sulfate and heating gives a solid product and two different gases, select the gases evolved during the reaction। दोस्तों फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे FeSO4 को, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे दो गैस निकलती है, कौन कौन सी? ये बनाता है फेरस ऑक्साइड FeO3, Fe2O3 बैलेंस करने के लिए। तो एक तो सल्फर SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड, और एक होगी सल्फर SO3 ट्राई ऑक्साइड, दो गैस रिलीज होंगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Question number 4. Carbon shows greater tendency of catenation than silicon. Which of the following statement is correct? Explain for the given assertion। देखो इसमें जो राइट आंसर होगा उसको ध्यान रखेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन हैज कंपेयर टू सिलिकॉन। इसकी वजह से होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Question number 5. A 10 ohm resistor is connected across a battery. The heat produced in the resistor is 5 seconds is 200 joule. The potential difference across the lamp terminal is, potential difference आपको बताना है। देखो आप यहाँ से कहोगे हीट प्रोड्यूस किसके बराबर होता है? ये होता है I²RT, और I को लिख सकते हैं दोस्तों V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V/R का स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, इसके बराबर आएगा। इसको सोल्व करेंगे, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा V² बटे में R इंटू T। अब ये किसके बराबर है? 200 के बराबर है। ठीक है, कितनी है? 200 जूल है, ये H की वैल्यू 200 है, तो ये होगा 200 बराबर है। ठीक है, इधर लिख सकता हूँ, ठीक है इधर लिख देता हूँ V², V की वैल्यू हमें निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस V²
आर की वैल्यू कितना, रेजिस्टेंस है 10 ओम, टाइम है 5 सेकेंड, बटे में, या आर, इस बार इसमें आर की वैल्यू सीधी पुट करो, वी स्केयर आर था, वी स्केयर बटे में आर 10 था दोस्तों, ठीक है, तो ये होगा 5/10, और ये 200 के बराबर है, तो यहाँ से 5 पे काटेंगे, इसकी वैल्यू कितना आएगी 40, 40 400 बराबर है वी स्केयर, तो वी की वैल्यू क्या आएगी 20, वी इज इक्वल टू 20 आएगा, 20 वोल्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फ्लो एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत बताना दोस्तों आपको कौन सा है। पहला कहता है प्रत्येक पोषी, या इंग्लिश में पढ़ते हैं एवरी ट्रॉपिक लेवल लूजिस सम एनर्जी हैज हीट टू द एनवायरनमेंट, ये ठीक है। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 10% ऑफ द सोलर एनर्जी एंड फॉल्स ऑन लीव्स, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, सेकंड क्या है गलत है। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी, ठीक है, ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कितना होता है 1%, ये गलत है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एड्स, के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो मैं सीधा राइट आंसर बता देता हूँ इसका, द वायरस कैन ट्रांसमिटेड बाय शेकिंग हैंड्स विद पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। कहते हैं इस विषाणु का HIV संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से हो सकता है, ये गलत है, ऐसे नहीं, हाथ मिलाने से नहीं होता, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज हैपन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म के दौरान क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय की परत निकल जाती है, क्या होता है, द अट्राइन लाइनिंग इज सेट। क्वेश्चन नंबर 9, 9 को दोस्तों मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि ये इनवैलिड क्वेश्चन घोषित कर दिया था रेलवे आयोग ने, ठीक है, इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, इसमें बुक में भी स्टार लगा के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू डैश जूल, तो ये होता है, ध्यान रखिए, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, suppose a proton moves towards the east by entering a uniform magnetic field in the downward direction, the direction of the force acting on the proton will be, तो दोस्तों इस कंडीशन में ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा, प्रोटॉन है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन रिफ्लेक्ट हो जाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड, और ध्यान रखेंगे कौन सी साइड, इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ, टुवर्ड्स द नॉर्थ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटल, इनमें से मेटल कौन सा है, इनमें से दोस्तों मेटल है सोडियम, क्या है हाई रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, क्या होता है सॉफ्ट सिल्वर वाइट हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, कौन, सोडियम। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, सिंबल होता है Na लिखते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 11। क्वेश्चन नंबर 13, a salt is dissolved in water and the pH of this salt solution is measured with a universal indicator paper, if the pH of the solution is more than 7 then the salt is most likely to be, ये होगा दोस्तों मोर लाइकली टू बी पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, K2CO3, salt for my their reaction will be basic salt with pH more than 7, ठीक है, likely to be K2CO3, ऑप्शन 3 करें। क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है दोस्तों, सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड पोल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement about the conductivity of electricity ionic compound are correct, ionic compound conduct electricity in molten state, ठीक है, molten state but not on in solid state, तो मोल्टन स्टेट में दोस्तों आयन है जो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं फिर वो मूव कर सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी, तो पहले ही ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, दे हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली। ठीक है, पहले ही ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इन द साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन बैलेंस थ्योरी इज ए थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज प्रपोज्ड बाय। तो ये चेंज प्रपोज्ड बाय, इसका राइट आंसर होगा फ्रिट्ज हैदर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज ओनली वन नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो ये है ग्रुप 14। ठीक है, राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट, दैट इज जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, और ये टिन, लेड और फेरोवियम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 14। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यू टू डैश फिनोमिना when light is passed through a suspended particle in a medium some portion of the light absorbed and emitted in all direction। तो ये होता है इसमें ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सपोज सीता हैज kept a needle in front of a concave mirror of focal length at a distance of f plus x and real image of needle is seen on a screen at distance f plus y, then the focal length of f can be expressed as। ठीक है, फोकल लेंथ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता ही है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यहां से 1/f किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू 1/f प्लस x है और इसकी वैल्यू है 1/f प्लस y। ठीक है, f प्लस x किसकी वैल्यू थी 1/, उनके मेरे फोकल लेंथ ऑफ f एट ए डिस्टेंस एंड रियल इमेज ऑफ द नीडल इज सीन। ठीक है, इमेज की ये थी, कोई बात नहीं, आपने आगे पीछे लिख लिया, कुछ नहीं होगा। तो अब इसको जब आप सोल्व करोगे ना सारे को, जब आप इसको सोल्व करोगे सारे को, तो ये रिजल्ट निकल के आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके f बराबर है रूट ऑफ एक्स वाई। ऑप्शन ध्यान रखेंगे, सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सोलेनोइड इज। तो इसका राइट आंसर होगा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। कहता है निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। तो ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्यूबोइडल इपीथेलियम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव ए स्पेसिफिक कलर टू द आई। ठीक है, तो कौन सा पार्ट है ये आपको बताना है, ये देता है रंग, क्या होता है दोस्तों, आइरिस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल, या कह सकते हैं पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव ए स्पेसिफिक कलर टू द आईज। क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। कहता है जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है। तो तब होता है, ध्यान रखना दोस्तों, फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। ए रेसिडुअल अमाउंट ऑफ द एयर रिमेन्स इन द लंग्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी साइंस के इस पेपर में पूछे गए थे 19/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।